हाँ बच्चे नेक्स्ट देखिए इसमें, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, force on current carrying conductor placed within the magnetic field. So we are having a current carrying conductor PQ, current carrying conductor PQ कैरिंग करंट फ्रॉम P टूवर्ड्स Q। करंट इसमें फ्लो कर रहा है P से लेकर Q तक, इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए इसका A। दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड विद इन एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड में पड़ा है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सारी शो नहीं करनी है, एक लाइन शो कर लेते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पूरा कंडक्टर फील्ड में है, बट आप एक लाइन शो कर दीजिए। थीटा हमारे पास एंगल है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज करंट एलिमेंट वेक्टर। थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड में और करंट एलिमेंट में। करंट एलिमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट एलिमेंट हमारे पास ये है, डायग्राम में शो नहीं करना है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट एलिमेंट। अब एक चीज देखना, अगर करंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किस तरफ होगी? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल देते हैं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। आप याद रखिए F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हुआ माइनस E, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड हुआ B। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल दीजिए, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस E, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड B। तो आप एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल दिया। अब क्या करो, जितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सब पे फोर्स निकाल दो। जब आप सब पे फोर्स निकाल देंगे, दैट वुड बी द टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे निकालें? तो हम एज्यूम करते हैं, लेट स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वन एंड। लेट स्मॉल n इज द number density of conduction electrons, that is number of free electrons per unit volume drifting towards one end। तो n हमारे पास है, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है। अगर चलिए सपोज कीजिए, वैसे तो थाउजेंड्स होंगे, बट अगर एक मीटर क्यूब में एक इलेक्ट्रॉन है, 10 मीटर क्यूब में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दोगे। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वन एंड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वन एंड, n number of free electron in a unit volume multiplied with the total volume। n हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है? इतना, Q इंटू V, सारे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ जाएगा, और जो सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा दैट वुड बी द टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सारे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मल्टीप्लाइड विथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने निकाल दिया सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स।
और जब हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स मिल गया, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. दिस इज द टोटल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. बाकी बच्चे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखना है. वो कैसे लिखना है? वी नो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटीज I इज इक्वल टू NEAVD. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में. I इज इक्वल टू NEAVD मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई L. दोनों साइड्स में L से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेक्टर साइन लगा दीजिए. करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? जो करंट की डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरफ है? करंट के अपोजिट. तो यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के अपोजिट है. तो करंट इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अपोजिट. माइनस NEALVD I इंटू एल. तो ये पुट करना बच्चे यहां पे, minus NEALVD I into L. So total force on current carrying conductor is I into L cross B. Total force on current carrying conductor is BIL sin theta. This is the expression for total force on current carrying conductor. तो बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, अगर फोर्स मैक्सिमम नहीं है, डायरेक्शन इज गिवन बाय स्क्रू रूल. Curl the finger from first vector towards second vector keeping the thumb erect. Then the thumb gives the direction of third vector. तो curl the finger from IL towards B. ये आपको विजिबल है IL, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन. तो curl the finger from IL towards B. कर्ल द फिंगर फ्रॉम IL टूवर्ड्स B. तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? IL और B के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड इज आउटवर्ड. तो इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एंड इज आउटवर्ड. तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब केसेस देखिए. केस 1 वो आपसे क्या आता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री पुट करना इक्वेशन में. F इज इक्वल टू BIL साइन 0. साइन 0 इज 0, फोर्स इज 0. इसका मतलब हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस पैरेलल टू द फील्ड. तो ये देखिए प्लीज, ये हमारे पास फील्ड है नॉर्थ टूवर्ड साउथ, और ये हमारे पास करंट एलिमेंट की डायरेक्शन. तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस पैरेलल टू द फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा है तो उस पर कोई फोर्स, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल में ये समझ लो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. तो फील्ड इज दिस, करंट एलिमेंट इज दिस. तो फील्ड और करंट एलिमेंट में एंगल इज 180. तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स. सेकेंड केस देखना. इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्स कितना था? F इज इक्वल टू BIL sin theta. If theta is equal to 90 degree, putting in above equation, force is F is equal to BIL. Sin 90 is maximum 1. In that case, the force is maximum. तो अगर फोर्स मैक्सिमम हो, इसकी डायरेक्शन आपको देता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. चेक करना. फर्स्ट फिंगर फील्ड. In this case, angle between magnetic field and current element is 90 degree. Angle between magnetic field and current element is 90 degree. तो first finger field, middle finger current, force is maximum. तो चाहे ये रूल लगा दीजिए IL क्रॉस B, IL towards B, forces perpendicular to the plane and is outward, perpendicular to the current carrying conductor and is outward. चाहे लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए मैक्सिमम के केस में. फील्ड इज दिस, करंट इज दिस, तो फोर्स इज दिस. ये फोर्स. इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be perpendicular to the plane of paper. Perpendicular to the plane of paper कह दीजिए या plane of conductor कह दीजिए.
प्लेन ऑफ पेपर एंड इज आउटवर्ड। तो फोर्स इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एंड इज आउटवर्ड। तो बच्चे यहाँ तक कंप्लीट करो।